जय श्री श्याम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट 50% ऑफ अकाउंट सिलेबस की जो सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स का सिलेबस है उसका स्टार्टिंग का 50% कैसे करा जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट 50% ऑफ अकाउंट सिलेबस। हाँ जी, तो देखो आपको दिमाग में ना 5 पॉइंट रखने हैं। अगर आपने ये ध्यान से रखे तो फर्स्ट 50% सिलेबस अकाउंट्स का करना आपके लिए बहुत आसान होगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आप पहले कर सकते हैं जो आपको करने में आसानी भी रहेगी और ज़्यादा स्कोरिंग भी रहेंगे और आसान भी होंगे आपके करने। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए कि आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले ना सिलेबस को गो थ्रू करना है। वरना बच्चे क्या करते हैं, वो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो जो टीचर ने पढ़ाना शुरू करा वो उससे पढ़ना चालू कर देते हैं। उन्हें एंड तक यही नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट्स में सिलेबस क्या है, मेरे इस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे जाना है और देखना है मेरा सिलेबस क्या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले अपने पूरे के पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है कि मेरे सिलेबस में आ क्या क्या रहा है, कौन से टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब आप जब आप पूरे के पूरे चैप्टर्स को सारे के सारे सिलेबस को गो थ्रू कर जाएंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आपने पहले से अकाउंट्स पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि यार ये वाले चैप्टर मैंने पहले पढ़े थे और मेरे पहले भी अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनल अकाउंट अच्छा है तो आपको पता है कि यार फाइनल अकाउंट अच्छा है तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसकी ये स्कोरिंग भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले सिलेबस गो थ्रू करा और उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर को फाइंड आउट करा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज भी ज़्यादा है और हो सकता है वो मेरे को आते भी हों। तो सबसे पहले ध्यान उन पे ही जाएगा। उसके बाद एलोकेट करना है बेटा आपका टाइम बिटवीन कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं, आप अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं कंसेप्ट में, मतलब कि टीचर के समझाने पे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी से भी पढ़ रहे हैं XYZ से, वो जो फैकल्टी है या वो जो टीचर है वो जो आपको जो भी करा रहे हैं आप पूरा का पूरा ध्यान उस पर लगा देते हैं। जबकि आपको उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। आपको चीज़ें तो समझ आ गई हैं बट जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको एलोकेट करना है थर्ड पॉइंट के अंदर अपना टाइम बिटवीन कंसेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। कि कंसेप्ट मैं समझने पे भी उतना ध्यान, अगर मैं एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3 से 4 घंटे मैं कंसेप्ट समझने पे ध्यान लगाता हूँ और 3 से 4 घंटे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि 8 के 8 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहे हो। आप लेट्स सपोज एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 घंटे अगर मैं अकाउंट्स का कंसेप्ट नया सीख रहा हूँ तो 2 घंटे में उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या करना है, फॉलो ICMAI मटेरियल। आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर जितने भी MCQ है, इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सिर्फ वो कर लो, मोर देन इनफ है। आपको डिफरेंट रिफ्रेशर्स, डिफरेंट बुक्स पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को रेफर करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करना है। उसके बाद बेटा, उसके बाद 5th पॉइंट, अटेम्प्ट चैप्टर वाइज टेस्ट आफ्टर चैप्टर गेट कंप्लीटेड। जैसे ही कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना है। सबसे पहले क्या करा आपने, सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू करा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, और उसके अंदर से ये भी मार्क कर लो कि कौन से मेरे को आते हैं, जो पहले आते हैं पहले उन्हें कर लो। उसके बाद एलोकेट करना है टाइम बिटवीन कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद सिर्फ ICMAI मटेरियल को गो थ्रू करना है और उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो उससे आपको पता लग जाएगा इस चैप्टर में मेरे को कितना आता है, मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपने फर्स्ट 50% सिलेबस को बहुत आसानी से टारगेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और मेरे को कम समय के अंदर मैं कैसे ज़्यादा मार्क्स पा सकता हूँ। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप पहले कर सकते हैं, देखो आपको पता है आपका अकाउंट्स का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेक्शन B कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा 3 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 बेसिक कंसेप्ट है, मॉड्यूल 2 के अंदर जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे चैप्टर हैं जो आपके लिए नए हैं क्योंकि वो स्पेशल ट्रांजैक्शन वाला केस है। और मॉड्यूल 3 आपका जो है वो फाइनल अकाउंट और NPO वाले चैप्टर्स हैं। तो मॉड्यूल 1 की वेटेज है 30% और मॉड्यूल 3 की वेटेज है 25%। ये वाला करना क्यों आसान है, क्योंकि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो 11th-12th में सारे के सारे चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं तो ये भी करना आसान है। और मॉड्यूल 3 जो फाइनल अकाउंट NPO वो भी पढ़ रखा है और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर 25% वेटेज है। तो पहले आप इन 2 मॉड्यूल को कर सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन B यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें और उसके बाद आप मॉड्यूल 2 जो अकाउंट्स का है जिसके अंदर जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे चैप्टर हैं आप उसको देखिए। तो इस तरीके से आप पहले ये वाले 2 मॉड्यूल करेंगे तो आपका 55% सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कैसे देखना है वो ये आपके 5 पॉइंट हैं। जिस बच्चे ने ये अच्छे से पॉइंट देख लिए और इन्हें नोट डाउन कर लिया, बेटा जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो उसको नोट डाउन जरूर करा करो कॉपी के अंदर ताकि आप उसको इंप्लीमेंट भी कर पाओ। वरना आपने सुना, आपको अच्छी लगी बात और आप भूल जाने। ठीक है, ये आज याद रहेगी कल भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार लिख लूँ, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। तभी कहते हैं जितने ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा चीज़ों का। ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए और अपने फर्स्ट 50% सिलेबस को तैयार करिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपने अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला अटेम्प्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।